अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं नए जोश, जज्बे और वलवले के साथ। पता नहीं ये बात मैंने कहीं सुनी है, मेरे दिमाग में अटक के रह गई, तो मैंने कहा आज मैं भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन ग्रास कितनी अच्छी लगती है ना। तो ये जी देखिए मेरा बर्ड बाथ, तो इस पे अब मैंने फाउंटेन हटा दी है इस पर से। और कल ये मैंने कपड़े धो के डाले थे, तो बारिश होती रही तो मैंने इनको रहने दिया, नहीं उतारा। मैंने कहा पड़े पड़े खुद ही सूख जाएंगे। और ये मेरा दूसरा बर्ड बाथ है, बर्ड बाथ कह रही हूँ, सॉरी बर्ड फीडर है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, यहाँ से परिंदे नहीं खाते हैं। और ये मेरा तीसरा बर्ड फीडर है। और इसके अलावा गार्डन की हालत देखें, अभी तो घास बढ़नी शुरू हो गई है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में तो इतनी शदीद घास बढ़ जाती है। और इस गार्डन में कांटों वाले पौधे बहुत होते हैं और बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। कभी आसानी से गार्डनर भी नहीं मिलते, तो बड़ी मुसीबत पड़ती है। और मुझे तो छींकों पे छींकें आनी शुरू हो जाती है, ये फीवर होता है ना। तो ये वाले मैंने भिगवाने हैं, थोड़ा सा गंद बुला गर्दों को बाहर क्या कहते हैं वो पड़ा हुआ है, ये रबिश वालों को बुला के भिगवाना है। और ये मैंने पहले अपना बर्ड फीडर या बर्ड बाथ वहाँ पे रखा था, तो देखें घास का क्या हाल हो गया है, घास गायब हो गई है, खड्डा सा पड़ गया। तो मैंने वेजिटेबल वगैरह रखने के लिए बास्केट मंगाई थी, फ्रूट बास्केट। तो मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल ऐਵੇਂ ही भेज देंगे, सारा कुछ खुद जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बास्केट वगैरह बनी होंगी, बस किनारे के जो डंडे होते हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन नहीं जी, ये तो सारी खुद आपको आप ही जोड़नी है। तो फिर बस भाई मैं जोड़ने में लगी हुई हूँ। बस यही है मेरा काम, सारा दिन मजदूरी मेहनत मशक्क़त करते रहो, कभी इधर कभी उधर। आप सारे भी करते होंगे ज़ाहिर है अपने अपने घरों में। तो आपके घर में अगर मासियाँ वगैरह हैं तो फिर तो बड़ी सहूलत है, पर यूके में क्योंकि मासियाँ वगैरह दस्तयाब नहीं है, तो सारा कुछ खुद ही आपो आप ही करना पड़ता है। तो ये मैंने डॉग हाउस मंगाया था अपनी कैट्स के लिए, क्योंकि बड़ा था तो इसको मैंने जोड़ दिया। और सबसे पहले मैंने इसकी छत लगाई, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था कि इसकी छत लगानी बड़ी ट्रिकी है। तो बड़ी मुझे खुशी हुई, मैंने लगा ली। लेकिन जब मैंने इसका फ्रंट का पार्ट जोड़ने की कोशिश की तो वो जुड़ ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चला वो ऊपर से स्लॉट में डालना पड़ता है और क्लिक होता है। तो अब तो मैं डाल ही नहीं सकती थी, क्योंकि छत मैंने पहले ही जोड़ दी थी। अब मुझे दोबारा से सारा खोलना पड़ेगा और डिसम्बल करना पड़ेगा, फिर दोबारा से असेंबल करना पड़ेगा। फिर मैंने ये बिरयानी बनाई थी, माशाल्लाह से बड़े मज़े की बनी थी। और साथ में फैंटा लिया था, क्योंकि कोक वगैरह बहुत मैं पीती हूँ, तो अब उससे कैफ़ीन होती है, तो इसलिए मैं भी फैंटा वगैरह पीती हूँ। तो ये बाहर से भी हमने दोपहर का लंच मंगाया था ग्रैग से। इनके जो बेक होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वैसे काफ़ी रिच होते हैं, हैवी होते हैं। लेकिन आज के लिए मंगाए थे, साथ में 2 ड्रिंक्स थे। और चलें अभी आपको बेक बताती हूँ। ये वाले थे, और 3 चीज़न अनियन थे, 2 वेजिटेबल के थे, और एक जो था वो वेजिटेरियन बीफ था, यानी वेजिटेरियन वैरायटी थी, असल वाला बीफ नहीं था, बीफ की तरह बनाया हुआ था। लेकिन वो हमने नहीं खाया, हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी अच्छे थे, फिर भी 1-2 फेंक दिए, बस क्योंकि इतना रिच और हैवी होता है कि एक ही खाओ तो पेट भर जाता है। फिर ये रात का खाना था जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर से मंगाया था। तो ये ईरानियन कबाब थे, और उनके साथ हरी मिर्च भी थी और टमाटर भी था ग्रिल हुआ हुआ। इसके अलावा चाइनीज़ था, और चाइनीज़ में चिली प्रॉन थे, और चावल थे, एग फ्राइड राइस थे। तो बस बाहर का खाना था रात का। तो आज का मेरा व्लॉग बस यही तक था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।